मैं हूं राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज पेपर वर्क सीरीज का 6वां एपिसोड या फिर यूं कहूं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द बेसिक फिजिक्स का 6वां हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को जिस स्टाइल से मैंने पढ़ा है, उन सभी बातों को इस चैनल के जरिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। डायरेक्टली मैं जो है वो मुद्दे की बात पे आता हूं। पेज नंबर 11, फर्स्ट पॉइंट, different color of the different star are due to their temperature, not radiation from them. वो स्टार के सरफेस के टेम्परेचर से जो है वो कलर डिसाइड करता है, ना कि उससे निकलने वाली रेडिएशन से। ये पॉइंट एक्चुअली जो है वो क्वेश्चन बैंक पे लिखा हुआ था। गूगल सर्च में आप देख लीजिए, अगर सही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कंफर्म करके ज़रूर बताएं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर ये पॉइंट में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप इस पॉइंट को जो है वो लिख लीजिए। ये चीज़ आपको जो है वो रिवीजन करने में काम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको जो है वो ब्लू पेन से इंपॉर्टेंट मार्क किया है। वुलन क्लॉथ्स कीप्स योर बॉडी वार्म बिकॉज वूल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, शरीर के अंदर का जो तापमान है ठंडी लगती है क्योंकि आप क्या करते हो, शरीर के अंदर के तापमान को बचाने की कोशिश करते हो, और वो बचाने का एक जरिया क्या कहलाता है, हीट का बैड कंडक्टर। क्योंकि बैड कंडक्टर अगर मान लीजिए उसके सामने रखेंगे तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी आउटर ऑफ द बॉडी। लेकिन आपकी गर्मी के अंदर जो जितना भी है, जितने भी BTU टेम्परेचर जो है वो एनर्जी उत्पन्न होती है आपकी बॉडी से, क्योंकि अगर 0 केल्विन पर पहुंच गया तो बॉडी आपकी रेडिएट नहीं करेगी। आपके पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो रहना चाहिए, तभी आप जो है वो मतलब शरीर के, इवन अगर ठंडी में आप मौजूद है तभी आप काम कर पाओगे। तो यही गर्म कपड़े बैड कंडक्टर कहलाता है हीट के। अगर आप ब्लैक कलर का, अगर जैसे मान लीजिए आप जर्किन पहनते हैं या फिर स्वेटर अगर पहनते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे कहलाते हैं, ठंडी में बहुत काम आएंगे। अभी तो ठंडी का सीज़न नहीं है, तो मैं अपनी बातें जो है वो एज ए रिविजनल पॉइंट पर जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। मिस्ट ड्यू टू द वाटर वेपर्स एट लो टेम्परेचर। मिस्ट क्या होता है, फॉग क्या होता है, इमल्जन्स क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको केमिस्ट्री के टॉपिक में दिखाई देंगे, जो मेरा अपकमिंग सीरीज़ है जिसको मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैंने इस फिज़िक्स पे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड फिर गया था, लेकिन मैंने क्या कि सोचा कि केमिस्ट्री के तौर पर मैं जो है वो इस पॉइंट को लिख लूँ। आप भी लिख लीजिए, काम आएगा। अगले पॉइंट पर आता हूँ। गेंद को अगर आप पकड़ते हो, क्रिकेट आपने खेला होगा, तो आप कैच करते हो, कैच करने से थोड़ा सा आप जो है वो हाथ को पीछे करते हो। जैसे ही वो बॉल आपके पास आती है तो कैच करने के लिए क्या करो, पहले तो आप शेप बनाते हो ताकि वो सेटल हो जाए, और फिर उसको थोड़ा सा आप जो है वो पीछे कर लेते हो। क्योंकि क्या कर रहे हो आप, उसके बॉल और अपनी मोमेंटम को आप जो है वो कम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जो है वो सामने वाला जो है वो क्या हो जाता है, अगर आपने पकड़ लिया तो इसका मतलब सीधा से डिसीजन होता है एम्पायर का, आउट। सो दिस इज़ द थिंग। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और आप नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये लीनियर वाला चीज़ है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू mt प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, द पार्टिकल इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। और बात भी सही है, उसी चीज़ को मैंने जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। यस, आजकल तो क्या हो गया है कि सुई को डिस्पेंस करने के लिए जो है वो जो है वो ऐसी कोई मशीन लगी हुई है। जैसे आपको नीडल लगी, सुई डाला और वहाँ से जो है वो सारे जर्म्स किल हो गए और वो नीडल भी जो है वो डिस्पेंस हो जाती है। यहाँ पर भी वही बात होती है। अगर आप न्यू दिल्ली में अगर जाते हो तो वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो है वो हर जगह लगे हुए हैं। सो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। An electron microscope gives the higher magnification than that of optical microscope because wavelength of electron is smaller as compared to the wavelength of the visible light. Wavelength visible light से इस तरफ क्या होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, गैमा रेज होती है, एक्स रेज होती है। ये चीज़ें काम आती है अच्छे से मैग्नीफाई करने के लिए, यानी कि उनका वेवलेंथ कम होती है, जितनी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज़्यादा। यही चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मैंने लाइट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को खोलिए और लाइट चैप्टर को देख लीजिए।
स्टैटिक जीके के हिसाब से वहीं पर मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया है। फिर इससे आपको एडवांस्ड अगर पढ़ना है तो 10th-12th है और पूरी की पूरी इंजीनियरिंग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ पेज नंबर 12 में। एटॉमिक क्लॉक आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग द स्मॉल टाइम इंटरवल्स। रेलवे स्टेशन पर अगर देखोगे तो वो जो अनाउंसमेंट चेम्बर जो रहता है उसके सामने जो है वहाँ पर क्या रखा रहता है, मास्टर स्लेव क्लॉक जो है वो रहता है। एक्यूरेट टाइम जो है वो रहता है, जो अर्थ की मूवमेंट से जो है वो कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली। ऐसा पता नहीं ओरिजिनली क्या है, बट मैंने ये नोटिस किया था जब मैं बहुत छोटा था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन पे चीज़ जो है वो देखा था। मेरे भैया के लिए जो है वो रिजर्वेशन की टिकट हम जो है वो करने गए थे, तो वहाँ पर मैंने जो है ये चीज़ नोटिस किया था। जो इंक्वायरी चेम्बर जो रहता है या फिर अनाउंसमेंट चेम्बर जो रहता है, रूम जो रहता है, वहाँ पर जो है मैंने मास्टर स्लीव क्लॉक का पूरा डब्बा मैंने देखा था, जो पूरे प्लेटफॉर्म से जो है वो एक साथ कनेक्टेड था पैरेलली, और वो अर्थ से भी जो है वो कनेक्टेड रहता है। तो एटॉमिक क्लॉक हो सकता है कि वहाँ पर हो और वो एक्यूरेटली टाइम बताता हो। वो जैसे जैसे अर्थ मूवमेंट के हिसाब से जो है वो एक्यूरेट टाइम आपके पास जो है वो देता रहता है, अनलाइक जो एग्जिस्टिंग जो सीलिंग वॉल क्लॉक या फिर अलार्म क्लॉक में जो है वो यूज़ करते हैं। आजकल तो सेल्यूलर नेटवर्क में भी जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आपने जो है वो लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज मच स्मॉलर देन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन का मतलब क्या कहलाता है? स्प्रेडिंग या फिर स्टिकिंग फेनोमेना कहलाता है। स्प्रेडिंग होगा तो लो सरफेस टेंशन होगा, और स्टिकिंग होगा तो हायर सरफेस टेंशन होता है। और विस्कोसिटी जो कहलाता है वो फ्लोइंग फिनोमेना कहलाता है, जिस चीज़ को मैंने जो है वो ब्लू से अच्छे से मेंशन किया है एज अ शॉर्ट नोट के तौर पर। ये शॉर्ट नोट इसलिए काम आते हैं ना, ताकि आप जो है वो शॉर्ट समय पर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी क्या होता है, ये प्रेशर के पार्ट में मैंने जो डिस्कस किया है, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ, इट डिस्कनेक्ट द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। हाँ, 3 फेज के वायर रहते हैं, न्यूट्रल, अर्थ एंड लाइव वायर। न्यूट्रल, अर्थ और लाइव, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी में मैंने डिस्कस किया था कि ये चीज़ जो है वो क्या होता है। एक्चुअली आप जो है वो वायर को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मेन स्विच को आपने जो है वो लीवर को उठाया या गिराया, तो उससे जो है वो बंद हो जाता है पूरा घर की लाइट। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो रहते हैं आप उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो, ना कि पूरे वायर को तोड़ रहे हो। सो दिस इज द थिंग, और ये पॉइंट मैंने जो है वो क्लियरली मेंशन किया है ब्लैक, रेड एंड ब्लू पॉइंट पर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यस, सही बात है, ये मैंने इस चीज़ को नोट किया है, आप इसे भी जो है वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके सामने है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने, आप इसे पॉज कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को जो है वो यूनिट्स क्योंकि इस चीज़ को मैंने जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने जो है वो बताया था। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने बताया था, उनमें से 2 पॉइंट्स आपके पास सामने जो है वो लिखे हुए, तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स के तौर पर। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर द पेज नंबर 11 एंड 12 ऑफ द FAQ ऑफ द बेसिक फिजिक्स, और यू कैन से दिस इज़ द PV लॉग ऑफ द पेपर वर्क पार्ट 6। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़रूरतमंदों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं और आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हो आपको अगले वीडियो में। दिस वॉज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस PV लॉग। हैव अ नाइस डे।